नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। यह विषय महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो कहीं ना कहीं ये डर आपके मन में ज़रूर रहता है कि रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट, जो कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया भी है, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपके अंदर से आपका डर हटाने के लिए। इसलिए हम आज अपनी इस बात को रख रहे हैं कि कोई भी अगर आपके घर पे लोन रिकवरी एजेंट्स आता है रिकवरी के लिए तो क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है और कैसे उससे बात करनी, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो पे बने रहिए। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को लाइक कर दिया करें, जिससे हम लोग को मोटिवेट हो कि हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कर दिया करिए। देखिए टॉपिक पे चलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो उस पर अगर लोन रिकवरी एजेंट्स आता है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या है आपके अधिकार, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। दुनिया में कोई भी लोन हो, सिर्फ दो ही कैटेगरी के लोन होते हैं, या तो अनसिक्योर्ड लोन है या तो सिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन ऐसा लोन जिसके बदले आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को कोई भी कीमती सामान मॉर्गेज नहीं दिए हैं, ना कोई गोल्ड दिए हैं, ना कोई वस्तु दिए हैं, ना ही कोई पेपर दिए हैं। और सिक्योर्ड लोन ऐसा लोन जिसके बदले आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को कोई कीमती सामान मॉर्गेज रखे हैं, आप उसके बदले कोई सामान रखे हैं कि आप अगर मैं लोन की ईएमआई नहीं भर पाता हूं तो आप इसको बेच करके मेरे लोन की रिकवरी कर लीजिए। जैसे मकान का लोन, दुकान का लोन, कारखाने का लोन, फैक्ट्री का लोन, गोल्ड लोन, जीप लोन, गाड़ी लोन, मोटरसाइकिल लोन, इस तरह के लोन सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आते हैं। अगर इन केस मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ तो आप मेरे इस वस्तु को ऑप्शन करके अपने लोन की वसूली कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रक्रिया शुरू कब होती है, आखिर वो समय क्या है कि जिसके बाद बैंक लीगल नोटिस देने का उसको अधिकार होता है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आपका अकाउंट एनपीए होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी अब बैंक को लग रहा है कि मेरा पैसा डूब रहा है, मुझे इस पैसे से कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो बैंक आपके अकाउंट को एनपीए में डाल देता है। यह प्रक्रिया होती है 3 मंथ या 92 डेज, या तो आपका 3 महीना हो जाए या फिर आपका 92 डेज हो गया। यानी आपके लोन अकाउंट में अगर 92 डेज तक कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ है तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। और जब एनपीए हो जाएगा तो जैसे ही आपका पहला मंथ होता है तो बैंक आपको फ़ोन करने लगेंगे, फ़ोन पे फ़ोन आने लगेंगे कि आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो रही है। उसके बाद दूसरे मंथ में फ़ोन प्लस होम विजिट, और तीसरे मंथ में ये दोनों ही तेज हो जाते हैं। उसके बाद बैंक आपको रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ये सब शुरू होने लगती है। अब सबसे बड़ा जो डर भय है वो रिकवरी एजेंट्स के पास है। रिकवरी एजेंट्स फ़ोन पे ही आपको धमकाने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे, धमकी देंगे, पुलिस आएगी, केस होगा, तुम्हें मैं जेल हो जाएगी, तमाम तरह की बातें करेंगे। तो आपकी मर्जी, फ़ोन उठाना हो तो उठाइए, नहीं तो आप नहीं भी उठाते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। फ़ोन इनके न उठाने से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी बात, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आता है वसूली के लिए तो सबसे पहले उससे उसका आई कार्ड पूछिए। 99% के पास तो होगा ही नहीं, 99 के पास तो होगा ही नहीं आई कार्ड। अगर है तो दूसरा अथॉरिटी लेटर, जिसको कहते हैं होम विजिट लेटर, यानी आप हमारे घर पे आज आ रहे हैं, बैंक ने अगर आपको भेजा है तो आपको अथॉरिटी लेटर दिया है कि नहीं, आपके पास अथॉरिटी लेटर है कि नहीं, मुझसे मिलने की अथॉरिटी है कि नहीं। अगर है तो मुझे दिखाइए, नहीं तो मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। मैं कैसे जान जाऊँ कि आप रिकवरी वाले हैं? क्या सबूत है आपके पास रिकवरी वाले? मैंने लोन लिया हूँ, मेरे घर पे कोई भी आकर के मुझसे रिकवरी कर लेगा, पैसे मांगेगा तो मैं पैसे दूंगा? इसके लिए आपको आपके अधिकार मालूम होनी चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपसे कोई भी आपके घर आके कहे मैं रिकवरी वाला हूं तो आप उसको कैसे जस्टिफाइड करेंगे कि रिकवरी वाला है? और है भी तो लीगल है कि इनलीगल है, उसको बैंक ने भेजा है कि कोई थर्ड पार्टी है, ये कैसे जानेंगे? इसके लिए अगर वो रियल है, लीगल है, तो उसके पास होम विजिट लेटर होगा जिसमें सब मेंशन होगा कि आज आपसे इन व्यक्ति को मिलना है। और तीसरा होता है लोन के स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी, या लोन के स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी उसके पास है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे जान गए कि मेरे लोन इतने बचे हैं? आपके पास क्या है प्रूफ, पहले उससे प्रूफ पूछिए। अगर है तो उससे बात करिए, नहीं तो उससे बात करने की जरूरत नहीं, उससे सीधा कह दो अगली बार आना तो लेके आना,
मैं कैसे मान लूँ कि तुम रिकवरी वाले हो? तुम आके मेरे घर में हो हल्ला कर रहे हो, अगल बगल तुम हल्ला मचा रहे हो, मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तो ये कहीं भी नहीं लिखा है। बैंक को भी ये अधिकार नहीं कि इस तरह रिकवरी करा सके, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, कोई भी चीज़ होती है तो रिटर्न में होती है। बैंक ने अगर आपको भेजा है तो रिटर्न लाओ, रिटर्न में दिखाओ, मैं रिटर्न में आपको जवाब दूंगा। कभी कभी कुछ बैंक एम्प्लॉई आते हैं, आपको लगेगा ये तो बैंक में, मैंने इसको देखा, अरे बैंक में आए तो बैंक में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 लोग मेरे घर रिकवरी करने के लिए आएंगे। अगर बैंक ने आपको अथॉरिटी दी है तो अथॉरिटी लेटर मुझे दिखाओ, मुझे अथॉरिटी लेटर दिखाओगे तब तो मैं जानूं कि आज आपको मुझसे मिलना है, बैंक ने आपको अथॉराइज किया है कि नहीं किया है। लेकिन आप लोग डर जाते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो आपको आपके अधिकार कौन बताएगा? जब आप लोग जानेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, तब तो मालूम होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके अंदर से कुछ तो डर निकला होगा, और नहीं निकला है तो अब निकल जाएगा, क्योंकि आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कोई भी लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है जो कि अनसिक्योर्ड लोन है, तो देखिए इस समय बहुत, अगर कोई भी नोटिस आती है तो आपको नोटिस का जवाब आपको देना ही देना है, नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि नोटिस ही आपका बचाव है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं कोई बात नहीं है, लेकिन नोटिस का जवाब देना ही देना। 1 EMI डिफ़ॉल्ट हो जाए, 2 EMI डिफ़ॉल्ट हो जाए, 3 EMI डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो इसके लिए आप कोई क्राइम नहीं किए हैं। पैसे थे, मैंने लोन लिया था, मेरी स्थिति सही थी, आज पैसे नहीं हैं, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये रिकवरी वाले तो आपको कहेंगे आपके ऊपर केस हो जाएगा, FIR हो जाएगी, जेल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, नोटिस को इग्नोर करेंगे तो आप दिक्कत में फंस सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है, उसमें चेक दिया है, चेक दिया है तो चेक बाउंस का केस चलेगा, चेक दिए हैं तो चेक बाउंस 138 का केस चलेगा। उसके बाद ECS ऑटो डेबिट लगाया है, सेक्शन 25 का केस चलेगा, जो कि सिविल सूट का केस होता है। इसके लिए कभी भी कोई पुलिस थाने में आपका FIR नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप लोन की EMI डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर FIR होगा, ऐसा कहीं नहीं है। FIR पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ना कि आपके पैसे की वसूली के लिए FIR और आपको आपके घर पे आना है। हाँ, अगर कोई कोर्ट की नोटिस आती है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, तो उस समय ये हो सकता है। लेकिन 3 महीने से पहले आपके ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कि आपका अकाउंट NPA में ना चला जाए। NPA के लिए वही शर्त है आपका ये 92 डेज या 3 महीने, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका अकाउंट NPA हो गया है और आप चाह रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो सबसे पहले NPA होने के बाद आपके ऊपर जो भी नोटिस आएंगी, उस नोटिस का आपको क्या करना है, जवाब देना है। और मेरी एक बात को ध्यान दीजिए, पैसे हैं तो आप इनके पैसे दे दीजिए। और दूसरी बात, अगर कोई भी नोटिस आ रहा है तो नोटिस के रिप्लाई करिए, अपनी फाइल को मेंटेन करिए। मैं बार बार कहता हूं कि अपनी फाइल को आपको मेंटेन करना ही करना है। कोई भी नोटिस आए, रिकॉल नोटिस, उसका जवाब दीजिए, डिमांड नोटिस, उसका जवाब दीजिए, आर्बिट्रेशन की नोटिस, उसका जवाब दीजिए। इन सब चीज़ों का आपको जवाब देना ही देना है। और अगर आपका सिक्योर्ड लोन है, मकान का लोन है, तो इसमें सरफेसी है के तहत 13(2) की नोटिस जाएगी, जिसमें आपको घर खाली करने के लिए कहा जाएगा। इसमें 60 दिन का समय होगा। इसमें आपको भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, नहीं ऑब्जेक्शन लेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी को औने पौने दाम पे बेच दिया जाएगा, और उसके बाद आपके ऊपर रिमेनिंग बता दिया जाएगा कितना अमाउंट बना है। तो इन सब चीज़ों को आपको आपके अधिकारों को मालूम होना चाहिए। लोन की EMI का डिफ़ॉल्ट होना यह क्राइम नहीं है। स्थिति सही थी, आपको लोन दिया गया, स्थिति आज सही नहीं है, मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, मैं क्राइम नहीं किया हूँ, मैं देश समाज की निगाह में क्रिमिनल नहीं हूँ, जिस तरह की ये रिकवरी वाले हम लोगों को कहने लगते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नोटिस का जवाब दीजिए, जो भी प्रक्रियाएँ हों प्रक्रियाएँ करिए। और ज़्यादातर केसों में लोन का सेटलमेंट ही होता है। सिक्योर्ड की स्थिति दूसरी होती है, सिक्योर्ड की स्थिति और अनसिक्योर्ड में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर पैसे हैं तो इनके पैसे आप दे दीजिए, नहीं हैं तो अपने अधिकारों को जानिए, नोटिस को इग्नोर मत करिए। लोन रिकवरी वाला आता है तो उनसे क्या पूछना है, कैसे बात करना है, ये चीज़ जान जाइए। क्योंकि बहुत सारे
व्यक्तियों का यही परेशानी है कि लोन रिकवरी वाले आकर के घर पे बैठ जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, परेशान कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अगल बगल हो हल्ला कर रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और कोई भी दिक्कत लोन से रिलेटेड हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उस पर आपको वीडियो दूंगा और आपको अच्छे से अच्छा और सरल से सरल भाषा में बताऊंगा जिसमें आपको समझ में आए। मैं इसीलिए मेरे सारे वीडियो में मैं सरल शब्दों का प्रयोग करता हूं जो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत कुछ वीडियो बना भी चुका हूं। मैं तो पर डे ही एक एक वीडियो डाल ही रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की जो समस्या हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और कोई चीज़ पर आपको लगता है कि मुझे इस पर इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। जो मेरी तरह से सहयोग होगा मैं सहयोग पूरा दूंगा। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।